जो बोला, मैंने बात ये की कि श्रुत की पंचमी पर्व, इसमें जो श्रुत शब्द है उसका सीधा संबंध उस प्रवचन से है जिसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है। ठीक है ना? इसलिए उसका मंगलाचरण किया। ये प्रवचन सार की चर्चा नहीं ले रहा हूं, ये चर्चा श्रुत पंचमी पर्व की ही। एक चीज आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे। एक तो मैंने आपको सबको लाइव होने के लिए इसलिए कहा था कि बहुत कंसंट्रेशन से सुनो, बिकॉज अभी गला बिल्कुल ठीक नहीं है कि मैं कंटिन्यू बोलूं, और माइक की व्यवस्था यहाँ घर पे है नहीं। इसलिए अभी थोड़ा आपको बहुत सहयोग करना पड़ेगा बात को सुनने और समझने में। यद्यपि श्रुत पंचमी की सारी कथा, सारी चर्चाएं आपको पता है, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं दोहराऊं। एक शब्द भी श्रुत पंचमी की कथा के बारे में नहीं बोलूं। मेरा मूल विषय है कि श्रुत पंचमी शब्द में जो श्रुत शब्द है उसका अर्थ क्या है। बात समझ में आई? प्रश्न समझ में आया अमित जी? श्रुत पंचमी शब्द में जो श्रुत शब्द है उसका अर्थ क्या है। हम लोग अभी तक बहुत भ्रम में। कोई श्रुत का अर्थ शास्त्र मानता है, मानता कि नहीं मानता? कोई श्रुत का अर्थ श्रुत ज्ञान मानता है। समझिए, ये सब कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। आज बड़े बड़े विद्वानों को भी यदि पूछें तो श्रुत का कोई परिभाषा, उसका स्वरूप कोई बताने को तैयार नहीं है। जो कुछ कहेंगे वो सब आसपास की बात कहेंगे। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई मैं बहुत बड़ा जानकार हूं और वो सब लोग नादान हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक इस विषय में कोई गंभीर चिंतन नहीं किया। आज के दिन को सबने कथा का दिन मान लिया। सब कथा सुनाते हैं, कौन धरसेन थे, कौन भूतबली थे, कहां से आए थे, क्या क्या हुआ, सब सुनाया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया। अरे भाई, पहले विचार तो करो कि इसका नाम श्रुत पंचमी पड़ा तो श्रुत शब्द का असली अर्थ क्या है। आप आश्चर्य करेंगे, पूरा जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, जैन लक्षणावली, अभिधान राजेंद्र कोश, सारे कोश ग्रंथ पलट डाले, श्रुत शब्द के बारे में एक शब्द भी लिखा नहीं मिला। जो मिलता है वो श्रुत ज्ञान तो मिलता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में जो श्रुत है वो तो मिलता है, लेकिन उसके अलावा जो श्रुत है, श्रुत पंचमी का जो श्रुत है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये कहीं नहीं मिलता। यह एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आज से करीब 10 दिन पहले मैं ऐसे ही बैठा, मैंने कहा श्रुत पंचमी पर लेख भी लिख चुका हूं, कविता आदि भी लिख चुका हूं, कहानी सबको पता है, क्या नया बताऊं। तो बैठे बैठे एकदम से ख्याल आया कि इसमें जो श्रुत शब्द है, क्या उसका अर्थ तुम्हें या लोगों को पता है। इसे श्रुत क्यों कहा गया, इसकी श्रुत संज्ञा किसके आधार पे है। लिखने का नाम तो श्रुत नहीं होता, लिखने का नाम तो लिखित होता। तो यदि उसके आधार पे इसका नामकरण करना होता तो इस पर्व का नाम क्या होता अमित जी? लिखित पंचमी होना चाहिए था, श्रुत पंचमी नहीं होना चाहिए। काम हुआ लिखने का और नाम दिया श्रुत का। इसका मतलब कि श्रुत का यहां अर्थ कुछ और है।
वो नहीं है जो हम आप जानते हैं और जो ये कथा बताती है। कथा की चर्चा मुझे करनी नहीं, मुझे तो वो चर्चा करनी है, वहां ध्यान ले जाना है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा कि इसे श्रुत क्यों कह दिया। जब काम लिखित का हुआ था तो बड़े इत्मीनान से लिखित पंचमी कहते, समझ गए। तो आप कहें कि द्वादशांगी श्रुत, ऐसा शब्द हमने सुना, और चूंकि द्वादशांगी श्रुत का वो अंश लिखा गया था इसलिए उसका नाम श्रुत पंचमी पड़ गया। ये सब बरगलाने वाली, अपने आप को धोखा देने वाली बातें और कुछ नहीं। अरे द्वादशांगी श्रुत, जब वो द्वादशांगी थी तब भी श्रुत थी, और जब मैं अंश में रह गई थी याद दर्शनाचार्य को तब भी श्रुत थी। उस श्रुत की बात कहां रही? यह पर्व तो लिखित का पर्व है, इस दिन की घटना लिखे जाने की घटना। क्यों? क्योंकि पहले श्रुत श्रुत रहता था, सुना समझा, सुनाया समझाया। उन्होंने सुना समझा, अगली पीढ़ी को सुनाया समझाया। डिफरेंस समझ रहे ना? तो जब ये परंपरा थी तो इस परंपरा में लिखित नाम आना चाहिए था। नया काम तो यही हुआ था ना, लिखने का। तो काम हुआ लिखित का और उसे श्रुत कहा गया, उसका कारण क्या है? और जो द्वादशांग है वो श्रुत कैसे हो गए भैया? भगवान ने तो द्वादशांग बोले नहीं थे, बोले थे। द्वादशांग में शब्द हैं, वाक्य हैं, पद हैं। कॉन्सेप्ट समझना जरा। द्वादशांग में क्या है? शब्द हैं, वाक्य हैं, पद हैं। और दिव्य ध्वनि में न शब्द होते हैं, न वाक्य होते हैं, न पद होते हैं। बात समझ में आ रही? लग रहा ना कि विषय हमें जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। अभी तक श्रुत पंचमी दे पूजन, दे पाठ, दे प्रवचन सब चल रहे हैं, लेकिन किसी ने यही विचार नहीं किया इसका नाम श्रुत क्या। समझे कि नहीं? हमें कुछ तो विचार करना चाहिए, कम से कम नाम का ही निर्णय करो। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा प्रयास करते हैं और ढूंढते हैं, लेकिन मेरा प्रयास मेरे ऊपर भारी पड़ गया। मैंने सोचा कहीं ना कहीं कुछ लिखा मिलेगा। अमित जी भाई साहब, एक अक्षर भी लिखा नहीं मिला। इस श्रुत पंचमी के श्रुत का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, लक्षण है, एक अक्षर भी लिखा नहीं मिला। अब मैंने कहा ये तो फंस गए, ये तो बड़ी जिम्मेवारी होगी कि जिसके बारे में पूरी आचार्य परंपरा ने नहीं कहा उसके बारे में तुम्हें बताना है। बोल चुके, तय कर चुके। और समस्या क्या है कि जो सुना गया था, शब्द ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं मुकेश जी, जो सुना गया था वह तो अकेला गणधर देव के द्वारा सुना गया था, अन्य जीवों के द्वारा सुना नहीं गया था। क्या बात कर रहे हो? बाकी लोग नहीं सुनते? आप भी प्रवचन सार में बारंबार बताते हो, कुंद कुंद सुन के आए। शांति शांति शांति। यदि मैं सबके बाद जो बातें खुद कहता हूं उसके अगेंस्ट कुछ कह रहा हूं तो कुछ तो कारण होगा। जो आप सुनते हो वह आपकी भाषा में होता है, आपके शब्दों में होता है,
और आपके प्रश्न का उत्तर होता है। भगवान आपके प्रश्न का उत्तर देने बैठे मां, वो आपका प्रश्न सुन रहे, पढ़ रहे, उपयोग उनका आप पर है कि निज पर है। दिव्य ध्वनि होती है, ये सही है। आगे बताने वाला हूं कि दिव्य ध्वनि एक अतिशय है, और वह अतिशय केवल ज्ञान का अतिशय। विस्तार से चर्चा करूं। आज मैंने जितना इस पर चिंतन किया है, मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे में बात हो पाएगी, क्योंकि मुझे क्रम से एक एक चीज प्रश्न उठा उठा के समझाना होती है कि मैं कहना क्या चाहता। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा, उत्तर समझ में नहीं आएगा। समझिया? ध्यान से सुनना। यह अतिशय है केवल ज्ञान का, दिव्य ध्वनि। और केवल ज्ञान किसी शब्द वाक्य की रचना में बना नहीं होता। केवल ज्ञान वीतरागियों को होता है। आपका मन में क्या सोच रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, इसकी परवाह केवलियों को कब से होने लगी। बाकी अर्थ तो अतिशय के अर्थ में स्पष्ट हो, वो अभी नहीं कह रहा हूं। अभी तो मूल मुद्दे पर क्रम से चलूं कि यदि सुना जाता है तो वो सुनने वाला सिर्फ एक या एक पद के लोग होते, गणधर, वो सुन पाते हैं। बाकी तो भगवान क्या कह रहे, ये कोई सुनते ही नहीं है। वो तो उनका अतिशय है। शब्द ध्यान दे रहे, वो तो उनका अतिशय है कि तुम्हें तुम्हारी भाषा में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ये उनका अतिशय है। वो नहीं बोलते हैं जो तुम सुनते हो। उनके श्रोता सिर्फ गणधर होते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि में वह आता है जो केवल ज्ञान में झलकता है। केवल ज्ञान में क्या नहीं झलकता, पहले ये बताओ जी भाई साहब। केवल ज्ञान में क्या नहीं झलकता, इसका उत्तर दो पहले। सब कुछ झलकता है, तो इसका मतलब है कि दिव्य ध्वनि में भी सब कुछ आना चाहिए। एक संस्कृत के पद्य में आता है, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व। क्या कह रहे हैं? भक्तामर का है ना, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्या। दिया होता है कि नहीं? सुना है आपने? क्या अर्थ होता है इसका? हे भगवान, आपके दिव्य ध्वनि होती है, ते आपके दिव्य ध्वनिर्भवति, दिव्य ध्वनि होती है। कैसी होती है? विशद माने प्रत्यक्ष, स्पष्ट, कोई डार्कनेस नहीं। अर्थ सर्व, सभी पदार्थों के बारे में क्लियर बताने वाली दिव्य ध्वनि। मैंने यही बात कही थी, कुछ और कही थी कि यदि वो केवल ज्ञान का अतिशय है तो केवल ज्ञान में जो कुछ झलकता है वो सब कुछ उसमें आना चाहिए। समझ रहे? वो भेद करके नहीं बता सकते। जैसे सुनामी जब आती है उस समय कौन रोकता है? कोई रोक पाता? जितने चाहे बड़े पहाड़ आ जाए तो पहाड़ को बहा दे जाए। हम आप तो क्या है, समझे ना? ऐसे ही जिस समय दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के केवली के द्वारा जो दिव्य ध्वनि रूपी पूर आता है, उसमें सब कुछ आता है। और जब सब कुछ आता है तो उसे ग्रहण करने वाले भी सब कुछ समझने की क्षमता वाले होना चाहिए।
आधे अधूरे अधकचरे लोग नहीं होना चाहिए। हमें तो भाषा भी पूरी नहीं आती, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना प्रश्न, वो पूछ लिया, उत्तर मिल गया, फुर्सत हो गई। वो पक्ष समोसरण का अलग है, वो पक्ष दिव्य ध्वनि का अलग है। जो आम त्रिंच तक सुन के अपने आप में आत्मबोध कर लेते, वो पक्ष अलग है। अभी मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा। वो आपको दिव्य ध्वनि से क्या मिला, वो उसकी चर्चा है। दिव्य ध्वनि क्या देती है, ये आज की चर्चा है। ऐसा प्रश्न समझ में आया? जो आपको समझ में, आम जीवों को जो समझ में आता है, वो आप क्या ले पाए, ये उधर से चर्चा, नीचे से ऊपर की चर्चा। और आज की चर्चा ऊपर से नीचे की चर्चा है कि वहां से क्या आता है, दिव्य ध्वनि में क्या आता है ये बताओ। तो क्या नहीं आता है ये बताओ पहले। और जब सब कुछ आता हो तो उसे ग्रहण करने वाली सामर्थ्य भी कैसी होनी चाहिए? साधारण हो सकती है, आम लोग हो सकते हैं। एक ज्ञान क्षायक ज्ञान और 4 ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान, उन चारों ज्ञानों की सर्वोत्कृष्ट पर्याय जिनके पास एक साथ प्रकट है। क्या कहा भाई साहब? चारों ज्ञानों की सर्वोत्कृष्ट पर्याय जिनके पास एक साथ प्रकट है, ऐसे गणधर देव वह उसके पात्र होते हैं। ध्यान रखना, श्रुत केवली भी दिव्य ध्वनि के पात्र नहीं होते। श्रुत केवली तो उसका पारायण करते हैं जो गणधर देव द्वादशांग में गूंथते। समझ में आया? इसीलिए समय सार और प्रवचन सार में श्रुत केवली की परिभाषा ही बदल दी। परिभाषा ही बदल दी। श्रुत केवली किसे कहते हैं? सुदृढ़ामाद सब्बम, आत्मा ही सब कुछ श्रुत। आत्मा को जान लिया तो श्रुत को जान लिया। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुछ बताया गया वो इसी को जानने के लिए तो बताया गया। परिभाषा ही बदल दी, उसमें असली श्रुत ही गायब कर दी। मैंने कहा ना, आप अभी तक चले हैं नीचे से ऊपर की ओर, और ये वो पूर आ रहा है। उस पूर की सामर्थ्य समझो। तुम्हारे पास गिलास कितना बड़ा है ये मत बताओ। मैं भी भर लाया पानी। हमारे जब मैं ललितपुर में रहता था ना, तो वहां कभी कभी ऐसा होता था कि ज्यादा बारिश का चक्कर हो तो माताजी कुएं से पानी लाती थी। अब वहां कुएं तक जाने का रास्ता ही नहीं, क्योंकि गांव की गलियां, उनमें तो जब बारिश तेज होती थी तो जो चीज नाली में होती थी वो गली में होती थी। अब उसमें सोला कहां से पलेगा, कपड़ों की शुद्धि कहां से रहेगी? तो उसमें पानी ले भी आओगे तो वो तो शूद्रों से भी छुए हुए से बुरा है। तो हमारी माताजी क्या करती थी कि अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े बर्तन चौड़े मुंह के थे, उनको अच्छी तरह मांज के, पोंछ के, सूखा करके और छत पे बारिश होते समय रख देती थी। कितनी बारिश हुई भैया, हमें ये नहीं पता कितनी बारिश हुई। हमारे बर्तन में कितना आया कि 2 दिन चल जाएगा। अमित जी, आप लोग अभी तक श्रुत पंचमी या श्रुत के बारे में कहां से चल रहे थे? हमारे बर्तन में कितना आया। और यह मुद्दा क्या चल रहा कि बारिश कितनी हुई। चर्चा चल रही है कि बारिश कितनी हुई, बादल कितना बरसा, और हम अपनी गिलासिया लेके खड़े हैं कि हमारे गिलास में कितना आया।
आज चर्चा उस ज्ञान, उस श्रुत की नहीं है कि आपके गिलास में कितना आया। आज चर्चा उस श्रुत की है कि जो केवली के द्वारा बरसता है। सच बताऊं, लोगों ने अभी तक इस दिशा में चिंतन तक नहीं की, दिमाग में बात नहीं आती। आज के दिन जितनों के पढ़े सुन, थोड़ा बहुत कभी कभी मैं भी देख लेता हूं, सुन लेता हूं, सबकी कथाएं चल रही हैं। कोई सठखंडागम के 6 खंडों पे बोल रहा है, कोई उनकी टीकाओं पे बोल रहा है, कोई कहीं बोल रहा है। किसी ने श्रुत की चर्चा, ये श्रुत है क्या? किसकी पंचमी है ये लिखित की पंचमी है क्या? इसमें लिखे जाने की महिमा है क्या? लिखा गया था ग्रंथ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लिखे जाने की तालियां नहीं बज रही हैं। ये लिख के हमने जो बचाया था उसकी तालियां बज रही हैं, उसका पर्व है ये। लिखना तो एक प्रविधि थी, लिखना कोई लक्ष्य नहीं था। भाई साहब, शब्द एक एक वाक्य याद रखने जैसी बात कर रहा हूं। लिखना एक प्रविधि थी, बचाने का एक तरीका था, लेकिन बचा क्या, उसका नाम श्रुत था। तुमने कैसे बचाया, उसका नाम श्रुत नहीं था। क्या बचा इसके द्वारा, उसका पर्व है ये। कैसे बचाया गया, उसका पर्व नहीं है। आपने चर्चा की, लिखा गया था, इसकी चर्चा की, लिखा क्या गया था, उसका महत्व क्या था, उसका स्वरूप क्या था, इसकी चर्चा किसने की? जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक उत्तर समझ में नहीं आएगा। डिफरेंस समझ रहे हो ना? आज तक हम भी त्रिंचादी भी जाते हैं, भगवान की दिव्य धुनी सुनते हैं। अरे भले आदमी, तुम यहां से वहां की ओर मत जाओ। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था 2-1 बार कि एक जापान में एक टीचर ने एक अपने छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ा रही थी। उसने ऐसे ही समझाना चाहा कि धरती और चांद की दूरी कितनी है। तो उसने बताया कि यदि कोई व्यक्ति 250 किलोमीटर प्रति घंटे की कार की स्पीड से चले तो वो 250 साल में चांद पर पहुंच जाएगा। उसने तो एक समझाना था, एक आइडिया देना था कि दूरी कितनी है। अब वो गाड़ी से समझते हैं आजकल लोग, और चीज से वो समझते नहीं, तो वो बताना था। उसने बता दिया बेचारे ने। उसे क्या पता था कि उसके जो विद्यार्थी हैं वो बड़े होनहार हैं। एक बच्ची खड़ी हुई, मैडम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की साइकिल की रफ्तार से जाऊं तो कितने साल लगेंगे? अरे हमारा उद्देश्य तुम कितने साल में पहुंचोगे ये नहीं है, हमारा उद्देश्य उस डिस्टेंस को बताना है। ऐसी तुमने लिख के बचाया कि सुन के बचाया, ये उद्देश्य नहीं है। लेकिन किसे श्रुत कहा गया, किसे सुना जाता है और कौन सुनता है, उसका नाम श्रुत है। हमें बात करना थी वहां से और आपने बात शुरू कर दी यहां से। ये लिखने की कमजोरी, लिखने का प्रारूप, ये हमारे जीवन की कमजोरियां थी, हमारे मन की कमजोरियां थी, जिसके कारण लिखा गया। वरना ये तो सदा से श्रुत थी, ये लिखित थी कब? ये जिनवाणी ये कभी श्रुत लिखित नहीं थी, श्रुत ही थी। श्रुत में जो पवित्रता है, श्रुत में जो सावधानी है, श्रुत में जो सार्थकता है, वो लिखित में नहीं है। एक व्यक्ति अरबपति से भिखारी हो जाए तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा। उसकी दोनों टांगें टूट जाए
कट जाए तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक ग्रंथ के 4 पन्ने गल जाएं तो जो सुन के ग्रहण किया गया है वो निर्दोष और अक्षुण्ण रहेगा। चाहे आप भिखारी बन जाओ, भीख मांग के खाना पड़े, तो भी ज्ञान भिखारी नहीं बनेगा। समझो, पुण्य और पाप के उदयजन्य परिस्थितियां बाहरी संयोग में घटित होती हैं, आत्मिक प्रणति में घटित होती हैं। और जिस भाव से भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी जाती है, उस भाव का अर्थ जानते हो? मैंने आपको संकेत किया था एक बार कि जो वीर शासन जयंती मनाते हैं उसमें 65 दिन तक इंद्र को विचार क्यों नहीं आया कि गणधर देव नहीं है, कौन बन सकता, जुगाड़ करे? क्यों भाई साहब, क्यों नहीं आया था? सो रहा था कि कहीं मौज मस्ती कर रहा था कि कहीं टूर पे गया था? प्रति समय उस समो शरण में उपस्थित रहने वाले इंद्र को विचार क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि उस परम शांत मुद्रा को देखने के बाद कोई विकल्प ही नहीं उपजता था। परम तृप्ति रहती थी, अत्यंत तृप्ति रहती थी। जो छका हुआ हो उसे भूख और प्यास लगेगी कैसे? उस दिव्य दर्शन में सब कुछ था, कौन पूछे और कौन सुने ये विकल्प नहीं है। पैंसठ दिन किसी ने प्रश्न खड़ा नहीं किया था, समझे? इसलिए तीर्थंकर केवली का सद्भाव वह अपने आप में एक इतनी अतिशयकारी घटना है कि जीवों के मन में दुख के, खेद के, अज्ञान के, कषाय के कोई प्रसंग वहां घटित होते ही नहीं। दिव्य ध्वनि के द्वारा बताया बहुत कुछ जाता है, लेकिन असल में दिव्य ध्वनि के द्वारा जो कुछ बताया जाता वो गणधर के अलावा किसी को सुनाई नहीं देता, किसी के ज्ञान में नहीं आता। बाकी सब तो अतिशय है कि जो तुम्हें समझ में आ जाता। कोई तीव्र पुण्य का धनी व्यक्ति हो, वो यदि कोई गड़बड़ काम भी करे तो वो भी लोगों के लिए आदर्श बन जाए। हमारे एक विद्वान थे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जवान थे उन दोनों, अच्छी उम्र थी, सब सही था, कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है? अमित जी भाई साहब जरा ध्यान से सुनो। उन्होंने देखा कि गुरुदेव को बीच बीच में कफ आता था और वो एक उसको निकालने के लिए एक पॉट रखते थे, तो उन्हें लगा कि हमें भी अब गुरुदेव जैसा दिखना चाहिए, तो उन्होंने वो पॉट रखना शुरू कर दिया और बीच में कफ नहीं आ रहा तो अभी जबरदस्ती खो खो करके किसकी नकल कर रहे हो तुम? क्या गुरुदेव ये सिखाते थे कि तुम स्वाध्याय के बीच में खांसना और कफ निकालना? लेकिन करें क्या जब पुण्य अतिशय हो आपके पास, तो आपकी एक एक छोटी छोटी क्रिया जो आप नहीं करना चाहते वो भी लोगों के लिए अनुकरणीय हो जाती, उसका भी मर्म लोग व्याख्यान करने लगते हैं। ऐसे भगवान ने किसी छद्मस्त सामान्य जीव के लिए कोई अलग से अटेंशन नहीं दिया। अरे अटेंशन तो गणधर देव के लिए भी नहीं दिया, लेकिन उनमें कुछ तो रिलेशन है कि एक बताने की क्षमता अपार है और एक में समझने की क्षमता भी कम से कम उनसे कुछ मिलती जुलती है। इसलिए जो कुछ श्रुत होता था
वह दिव्य ध्वनि से होता था और उसके श्रुत के श्रोता कोई थे तो गणधर देव थे। एक शांति से विचार करना, मैं थोड़ा चुप कभी रहता हूं तो उसके पीछे कारण होता है। शांत मन से विचार करना भाई साहब मुकेश जी, कि गणधर देव द्वादशांग जो भगवान की दिव्य ध्वनि से क्या द्वादशांग सुनते थे? अरे भगवान को खुद द्वादशांग का विकल्प नहीं होता, वो द्वादशांग बोलते ही नहीं थे, तो आप सुनोगे कहां से? क्या सुनते थे, तुम्हें क्या बना के देते थे, ये बात अलग है। जो उनके और भगवान में के बीच में रिलेशन था, वो तुम्हारे और गणधर के बीच में रिलेशन नहीं था। ऐसी गजब की बात बताने वाला हूं कि माथा घूम जाए। जो भगवान और गणधर के बीच में रिलेशन था, उसमें ना शब्द थे, ना पद थे, ना वाक्य थे, ना हेतु थे, ना जिज्ञासा थी और ना समाधान था। कुछ था। पानी आपके नलों में भी आता है, बिजली आपके स्विच बोर्ड में भी आती है। जानते हो बिजली जहां मेगावाटों में बनती है, उसके पावर को जानते हो? जहां से इतने बड़े बड़े पाइपों के मुंह से जब पानी फेंका जाता है, उसके पावर को जानते हो? कभी देखा है, कभी झेला है? नल के नीचे बैठ के नहाने वाले क्या जाने कि वो पूर क्या होता है? समझ में? एलईडी जलाने वाले क्या जाने कि मेगावाट क्या होता है? मुझे तो आपको मेगावाट और पूर समझाना है। मेरी चर्चा वहां से हो रही है, यहां से नहीं हो रही। आपके घर में टिमटिमाने वाली लाइट की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपके ग्रंथों में लिखे गए शब्द, सूत्र और वाक्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं चर्चा कर रहा हूं गणधर भगवान क्या बोलते हैं, उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आता है और सुनने वाले क्या सुनते हैं, गणधर देव क्या सुनते हैं। कभी कल्पना की कि वो श्रुत क्या होता है? फिर से बोल रहा हूं वही वाक्य, दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य। ये आगे की बात कह रहे हैं। पहले वाक्य है भगवान और गणधर के बीच का, और दूसरा वाक्य है गणधर और हमारे आपके बीच का। भाषा स्वभाव परिमाण, कितनी परिमाण माने कितनी मात्रा में बताना, किस भाषा में बताना, किस विषय को बताना, ये जो सिलेक्शन है ना, ये सिलेक्शन आपके हिसाब से किए जाते हैं। भगवान और गणधर के बीच में ना भाषा का मैटर होता है, ना विषय का मैटर होता है, और ना परिमाण का मैटर होता है, कितना बताना और कितना नहीं बताना। क्या बताना और क्या नहीं बताना, ये कोई मैटर होता है क्या गणधर और भगवान के बीच में? अब जरा विचार करिए कि भगवान क्या सुनाते थे और गणधर क्या सुनते थे, किसका नाम श्रुत। अब जरा अपनी बुद्धि को दौड़ाना शुरू कीजिए। क्या था वो श्रुत? जिस श्रुत का अनंतवां हिस्सा द्वादशांग के रूप में परिणमित किया गया, वो भी आपकी ओर देख करके, भगवान की ओर देख करके नहीं। जिनके वचन सुने थे, जिनके प्रवचन सुने थे, उस प्रवचन की ओर देख करके द्वादशांग नहीं लिखा गया था। भवि भागन वच जोगे वसाए, भव्य जीवों को भाग्य उनका भला किसमें है, ये देख देख के लिखा गया था। अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत।
आज यदि श्रुत भी समझ में आ जाए तो माथा घूम जाए कि क्या था श्रुत, क्या रिश्ता है गणधर और भगवान के बीच में, और दोनों के बीच में गुफ्तगू क्या होती थी, क्या वो कहते थे और क्या ये सुनते थे। हम तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना तो बहुत दूर की बात है। भाई साहब, गलत सब तो नहीं बोल रहा हूं, आपके मुकाबले अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, इसलिए पूछ लेता हूं। क्या हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना तो किसी को समझा सके ये तो दूर की बात है, उसे वर्गीकृत करके समझ सकें, आज तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि गणधर और भगवान आपस में क्या गुफ्तगू करते थे, क्या वो प्रवचन देते थे और क्या ये सुन के आनंदित होते थे। किसके कारण इनका नाम गणधर है? द्वादशांग के कर्ता के कारण का नाम गणधर नहीं है। जिस द्वादशांग के लिखित रूप की आप पंचमी मना रहे हैं भाई साहब, उसका नाम श्रुत नहीं है, वो भगवान और गणधर के बीच की गुफ्तगू का विषय नहीं है। एक बार तो विचार करिए कि भगवान ने क्या कहा होगा, अपनी रौ में बहते हुए क्या कहा होगा, और गणधर जैसे गुणग्राही ने क्या धरा होगा। उन्होंने सुना शब्द प्रयोग नहीं कर, धरा होगा। कभी आपने ये लौकिक प्रसंगों में वो गोदी भरना एक प्रयोग चलता है, लड़की के लड़के की गोदी भरना चलता है, उसमें कितना गिन के डाला जाता है? क्या जिसकी हथेली में, जिसकी अंजुली में जितना आ जाए उतना डाला जाता है, और वो लेने वाला भी यूं फैला के लेता है, वो हिसाब करके नहीं लेता। ये नहीं देखता कि किसने कितना दिया, अगले ने भरपूर दिया और मैंने पूरा लिया, एक दाना भी नहीं गिरने दिया। वो फीलिंग्स और आपकी बनियागिरी की फीलिंग एक है क्या? बनियागिरी की फीलिंग माने कितना लेना था और उतना मिला के नहीं मिला। ये जो हमारे हिसाब किताब चलते हैं ना, ये ज्ञानियों के बीच की चर्चा का स्वरूप नहीं। ये भगवान के द्वारा प्रवचन दिए जाने वाले प्रवचन और गणधर के द्वारा किए जाने वाले धारण, वो धारण है। गणधर वो धर लेते हैं। एक चीज बताना, 2 मंजिल ऊपर से एक पत्थर फेंका जाए तो कैसे करोगे? नंबर 1 तो बचोगे, पकड़ोगे ही नहीं, और पकड़ना भी पड़े तो पहले ऐसे अपने पूरे बचाव के लिए हथेली पे रहे, और हथेली में भी क्रिकेटरों से ट्रेनिंग लेना भाई साहब, झटका ना लग जाए, चोट ना लग जाए, ऐसे हाथ कर लेना, उसकी गति के अनुसार चलना, आप अपनी स्थिति के अनुसार नहीं चलना। बहुत मार्मिक प्रसंग बता रहा हूं। उसकी गति के अनुसार हाथ चलाना, हाथ को स्थिर मत रखना, वरना वो अपनी गति से आपके हाथ छेद देगा। वो बहुत ऊंचाई से आ रहा, उसकी गति तेज है, उसको हाथ में स्पर्श करते ही धार लेना, उसको टकराने मत देना। तुम अपने ज्ञान को उसके अनुरूप ढाल के अंदर में समाहित करने की कोशिश करना, उसको यूं पकड़ने की कोशिश मत करना, तुम नहीं पकड़ पाओगे। तुम स्थिर रह के नहीं रह पाओगे, तुम्हें अपने हाथ की गति उसके वेग के अनुसार बनाना पड़ेगा। ये सब गलत तो नहीं कह रहा हूं, लौकिक दृष्टांत के अनुसार। ऐसे ही गणधर करते क्या है? यद्यपि वो क्षयोपम ज्ञानी है और वो छायक ज्ञान के धनी केवली के द्वारा किए जाने वाले प्रवचन हैं, फिर भी उसको अपने ज्ञान की परिणतियों को
वह धारण करने के लिए उसकी रो में बहते हैं, वह अपनी जगह खड़े खड़े होके ग्रहण नहीं करते। मुझे क्या आता है और मैं कितने ज्ञान का धनी हूं, बस आपकी बात समझ जाऊं तो जीवन कृतार्थ हो जाए। आपकी कोई बात छूट ना जाए, मेरे तो ज्ञान की सार्थकता इसमें है। मैं क्या क्या जान लूं और क्या क्या दुनिया को जनवा दूं, इसमें मेरे ज्ञान की सार्थकता नहीं। आज के पंडितों को ये बात कह दी जाए तो किसी के गले उतरेगी? ये गद्दी गणधर की गद्दी कहलाती है। क्यों कहलाती है आपको पता है? इसलिए कहलाती है कि आप ज्ञानियों का अभिप्राय को आत्मसात करने की कोशिश करो, उनके वेग को अपने वेग में मिलाने की कोशिश करो। आप अपना तर्क वितर्क और क्षोभसम उसमें चला के अपनी पंडिताई दिखाने की कोशिश करो। श्रुत का एक अर्थ है, श्रुत का स्वरूप है ये। श्रुत को यदि सीखना है तो भगवान तीर्थंकर देव और गणधर से सीखो। उनके बीच में क्या प्रक्रिया होती है, आपको क्या मिलती है परिणति में द्वादशांगी श्रुत, उसका नाम कोई श्रुत नहीं है, वो उपचार से श्रुत कहा जाता है। कौन सुन रहा है उसको, वो तो स्मृत होती है, श्रुत कहां होती है? शब्द ध्यान दे रहे हो? वह स्मृत होती है, श्रुत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि गणधर देव भी द्वादशांग श्रुत केवलियों को सुनाते नहीं। जो उन्होंने ग्रहण किया और सामने वालों के पात्रता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसको शब्दों में वर्गीकृत कर देते हैं। ये कहां लिखा कि वह उनको सुनाते हैं? कहीं लिखा हो, कहीं पढ़ा हो, आपने तो बताइए मुझे। प्रश्न समझ में आ रहा है मुकेश जी? कहीं लिखा हो, कहीं आपने पढ़ा हो कि गणधर देव द्वादशांग सुनाते हैं? कहीं नहीं लिखा मिलेगा। वो आप पर कृपा करके उसको वर्गीकृत कर देते हैं, शब्दों में व्यवस्थित कर देते हैं। लेकिन जो आपकी ओर देख करके किया गया, वह मैंने आपकी ओर देख करके किया, मेरे भाव हुए थे, क्या ये दोनों का एक ही रूप है? नहीं है। चाहे गिरनार की यात्रा हो, चाहे अष्टापद कैलाश की यात्रा हो, वहां जाकर के जो मैंने प्रत्यक्ष, कहां भगवान खड़े हुए थे, कहां से मोक्ष गए, वो जो संवेदनाएं ली थी, उस समय जो मुझे अंतरंग में भाव विभोरता आई थी, जो रोमांच हुआ था, आपको समझाने में अहंकार की परिणति तो हो सकती है, वह आनंद की परिणति कहां से लाऊंगा? जो भाव में विभोरपना आ रहा था, यहां भगवान खड़े हुए थे, यहां से मोक्ष गए, उनको मैं उस जगह को स्पर्श कर रहा हूं, अभी हाथ कांपने लगे, अभी ऐसा होने लगा जैसे छू रहे हो। ये विभोरपना दूसरों को बताने में आएगा कि उन्हें छूने में आएगा? ऐसे ही द्वादशांग को ग्रथित करने में वो फीलिंग्स गणधर के हो सकती हैं जो वो भगवान को साक्षात सुनते समय, धारण करते समय जो उनकी संवेदनाएं रही हो। मैं कहना चाहता हूं, श्रुत उसका नाम है जो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, इसका नाम श्रुत नहीं। जिसमें मैं ग्राहक और ये ग्राह्य, मैं प्रतिपादक और ये प्रतिपाद्य, ये विषय, ऐसा वर्गीकरण जिसमें नहीं हो सकता। एकमात्र आनंद की अनुभूति के साथ सब कुछ अंदर में समाहित होता जा रहा है, समाहित होता जा रहा है।
उस संवेदना का नाम श्रुत है जिसमें शब्द, अर्थ और वाक्य ये सब वर्गीकृत होते हो, उसका नाम श्रुत नहीं। अब बताइए, वो जो श्रुत था, उस श्रुत को द्वादशांगी श्रुत और उस श्रुत के भी एक अंश जिसकी अंतिम गारंटी किसी के पास नहीं थी कि ये बिल्कुल प्योर है। सुनना, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। आगे की चर्चा में खुलासा भी करूंगा, मैं रोज नहीं कर पाऊंगा तो रुक रुक के करूंगा, लेकिन ये विषय 2, 3, 4 घंटे जो भी चलेगा, जैसे ये मैं पूरा एक आपको विषय नया दे रहा हूं वो दूं। अभी तो श्रुत है, श्रुत के बाद सूत्र आएगा, फिर उनके अंतः संबंध आएंगे, फिर आप निर्णय करना कि आज के दिन जो कुछ बचा था, जो कुछ हमें मिला था, वो श्रुत था, सूत्र था। सूत्र था तो कितना सूत्र हम जानते हैं, और श्रुत था तो उसके कितने श्रुतपने को हम पहचानते हैं। समझे? ये वो विषय की चर्चा करना सोचा था 1 घंटे पर। मेरी ये बड़ी भारी कमजोरी है, मैं कैलकुलेशन में बड़ा कच्चा, बहुत कच्चा। जितने मैं सोचता हूं कभी उतने में काम होते ही नहीं। सोचा था एक दिन 1 घंटा कह के बात पूरी कर दूंगा, और अभी मैं सोच रहा हूं कि मेरा तो अभी मंगलाचरण ही पूरा नहीं हुआ। समय पूरा होने जा रहा लेकिन मंगलाचरण पूरा नहीं हुआ, मुझे लग रहा। समझ में आया? सुनो फिर से, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आया, ये बीच का पड़ाव इतना महत्वपूर्ण है। असल में तो भगवान जानते हैं वो दिव्य ध्वनि करते कब है, होती है ये जुदी बात है, लेकिन वो करते हैं ये गलत बात है। गंभीर चर्चा है ये बिना उपयोग को अत्यंत जागृत किए बिना कुछ नहीं समझ में आएगी। ये ना श्रोताओं को समझ में आएगी, ना श्रोताओं को समझ में आएगी। ये तो परम जागरूक के समझने का विषय है। सुनो ध्यान से, भगवान जो कुछ बोलते हैं, तो पहला प्रश्न ये है कि बोलते कहां हैं, उन्हें बोलने का राग है कहां। पूर्ण वीतरागी होते हुए भी जो किसी मामले में छदमस्त, छदमस्त माने हमारे आप जैसे बैठते हैं, उठते हैं, उठ के खड़े होके चलते हैं, विहार हो जाता है, धर्मोपदेश, ये सब उसी कैटेगरी में है। ये छदमस्त पने की क्रियाएं, ये वीतरागता की क्रियाएं नहीं है। वीतरागता तो अंतरंग परिणति है, जो जगत से संपूर्ण लोकालोक से अत्यंत अनासक्त है, जिस केवल ज्ञान का वर्णन के प्रवचन सार में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो चीज ही अलग है। वो केवल ज्ञान पूर्ण वीतरागी होने पे होता है। वो ना किसी को जानना चाहता है, सब कुछ आके झलकता है, लेकिन वो किसी को जानने का गर्व ही नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। तो उसकी दिव्य ध्वनि कैसे हो जाएगी? जैसे विहार होगा, जैसे बैठना होगा, जैसे बैठे से उठना होगा, ऐसे ही दिव्य ध्वनि। भगवान विहार करना चाहते? कोई टाइम टेबल फिक्स है? आजकल जैसी बातें तो है नहीं। क्या साहब, हमारा तो कोई, हम तो अतिथि हैं, हमारा कहीं जाने का कुछ फिक्स नहीं होता है, लेकिन जहां पहुंचना है वहां के लोगों को पूरा पता हो। ऐसे छल भगवान के साथ नहीं हो। वो वीतरागी माने असली वीतरागी है। और जब असली वीतरागी है तो भी जैसे पूर्ण वीतरागी होने के बाद भी, अनंत सुखी होने के बाद भी
जिसके आकुलता नहीं हो वो क्षेत्र से क्षेत्रांतरित होने का प्रयास क्यों करे? वो प्रयास नहीं करते, विकल्प नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। होता है कि नहीं होता है? विहार होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही बोलने का विकल्प नहीं है, गणधर को भी समझाने का विकल्प नहीं, फिर भी उनके दिव्य ध्वनि होती है और वह काम चलाऊ नहीं होती है। दिव्य ध्वनि भवती ते विशदार्थ सर्व, सभी पदार्थों का संपूर्ण स्वरूप एकदम निर्मल उसमें प्रकट होता है। यह क्षमता शब्दों में नहीं, यह क्षमता शब्दों में नहीं है। ध्वनि या नाद तो होता है, लेकिन उसमें कोई शब्द नहीं होते। वो तो एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया कि जैसे आकाश में तेज बिजली चमके, गड़गड़ाए, तो बगल में कोई बोल रहा हो तो हमें उसका शब्द भी सुनाई ना पड़े, मानो बहरे हो गए हो। ऐसे जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं, पड़ती है, कानों में गूंजती है, तो जगत के लिए मानो हम बहरे हो गए हो। कुछ पता नहीं चलता कौन क्या चाहता है, क्या कहता है, बगल में कोई क्या कह रहा, कुछ पता नहीं चलता। हम तो कहते भाई साहब शांत रहो, सुन नहीं पा रहे। वहां कहते तुम अशांति फैला रहे हो, हमें यही पता नहीं चलता, हमें तो खाली वो ही सुनाई देता। ऐसे होते हैं वक्ता और ऐसे होते हैं श्रोता, तब उनके सुनने को श्रुत कहा जाता है। आपके ज्ञान की परिणतियां एट ए टाइम आप एकाग्र होकर सुन रहे हैं, बीच में यदि एक कुछ निकल जाए तो उसको भी देख रहे हैं। रूपल बहन बाकायदा ध्यान रखती है किस किस का ऑन था, किस किस का ऑफ था वीडियो। વધુ ખબર છે, जिसे વધુ खबर છે उसे कछु खबर नहीं। जो सब कुछ जानना चाहता है उसे कुछ भी ज्ञान होता नहीं। जिनका संपूर्ण चार चार ज्ञान का सर्वोत्कृष्ट उघाड़ और वह एकमात्र भगवान क्या उनकी वाणी में आ रहा है, उनकी ध्वनि में आ रहा है, उसे एक साथ में आत्मसात कर अपने में समा लाऊं, कहीं कोई एक बूंद भी छिटक ना जाए। इस भाव से जो होता है वो श्रुत कहलाने का अधिकारी है, उसका सुनना श्रुत है। और जो सुनते सुनते बधू खबर छे, उन जैसा छली, उन जैसा धोखेबाज, उन जैसा अनाड़ी अज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं। जिनका उपयोग एक समय में एक विषय के अलावा अन्य विषय में, एक इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से प्रवृत्ति जिनके ज्ञान की संभव है, वो श्रुत का अर्थ कभी जान नहीं सकते। मुकेश जी, श्रुत का अर्थ जानना है तो आप अंधे, गूंगे, गंध रहित, स्पर्श रहित, चाहे कमठ के उपसर्ग हो और चाहे इंद्रों के चमर डोलना हो, कुछ पता नहीं चले जिन्हें किसी इंद्रिय का ज्ञान नहीं हो विषय का, एकमात्र जो सुनाई पड़ रहा है भगवान की दिव्य ध्वनि, सारी इंद्रियों का ज्ञान सिमट करके वहां आ गया, समर्पित हो गया एक कार्य में, तब उसकी संज्ञा श्रुत होती। और जब तक कुछ भी पता चलता रहे तो उसका नाम श्रुत नहीं। रूपल बहन हमारे गुजराती में कहा छे ना, बधु खबर छे, सबसे बड़ा धोखा है ये। कहीं पण खबर नहीं, पण कहे छे बधु खबर छे।
क्या विडंबना है। आपको सुत का स्वरूप, आज तक प्रवचन सुनने की पात्रता प्रकट नहीं हुई। यदि कुछ भी काटो तो खून नहीं, गुरुदेव कहते थे, कुछ पता नहीं चलता है। उपयोग जहां केंद्रित हुआ तो दूसरी जगह विकल्प नहीं आ। क्या हो रहा और क्या नहीं हो रहा कुछ पता नहीं चलता। ऐसी ज्ञान की यद्यपि वह उपयोग बाहर में है, स्वरूप में नहीं समाया है, तो पण अन्य सभी इंद्रियों से विरत जो हुआ, अन्य सभी विषयों से विरत जो हुआ, अन्य सभी शब्दों, सुनने का काम और शब्दों से विरक्ति, क्या आहार लेना लेकिन खाने मुंह के अंदर डालने का त्याग है, मुंह नहीं खोल। क्या विचित्र स्थिति है। अब आहार लोगे कैसे? कहते भाई अब तो ऐसे ही आहार लेना है, दूसरा आहार नहीं। कैसा श्रवण करना है जिसमें शब्द का विकल्प नहीं, जिसमें पद का विकल्प नहीं, जिसमें वाक्य का विकल्प नहीं, जिसमें अर्थ का विकल्प। कभी पूछते होंगे कि भगवान आपने जो कहा इसका अर्थ बताओ ना भगवान, थोड़ा खुलासा करो। कहते तुम्हें गणधर बता, बनाया किसने? किस बेवकूफ ने बना दिया तुम्हें गणधर? उपयोग की इतनी अनंत समर्पित स्थिति जिसमें जो कुछ आ रहा है पूरा अधिगत हो, पूरा स्पष्ट हो रहा है, पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन करें क्या? आप डाल रहे थे इतने बड़े उससे, आपकी अंजुली इतनी बड़ी थी और जो छोटी सी बच्ची थी ना 2 साल की, उसकी अंजुली इतनी सी थी। और कुछ तो फैलेगा ही ना। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में जो आता है उसका भी अनंतमा भाग गणधर ग्रहण कर पाते हैं। ये सही है, लेकिन उसके ग्रहण करने की समर्पण वृत्ति में कमी नहीं होती है। वो उनकी नादानी के कारण नहीं है, अंजुली छोटी है, ये बात दूसरी। 4 ज्ञान की अंजुली बहुत छोटी है, केवल ज्ञान ही दे रहे हैं, और 4 ज्ञान के धनी हमें 1 ज्ञान के आगे 4 ज्ञान बहुत दिखते हैं। ये हमारा अज्ञान है। मात्र 4 ज्ञान की परिणतियां, क्षयोपशम की परिणतियां ग्रहण करने को खड़ी, और केवल ज्ञान का पूर्व बह के आ रहा, तो अनंत महाभागी तो ग्रहण होगा। लेकिन ध्यान रखना, जिस भाव से आ रहा, जिस रूप में आ रहा, उस रूप में ग्रहण हो रहा है। उसमें शब्द, अर्थ, वाक्य, पद किसी का विकल्प नहीं है। उसमें प्रश्न और उत्तर का विकल्प नहीं होता है, जिज्ञासा और समाधान का विकल्प नहीं होता है। उसको श्रुत कहते हैं, ऐसी प्रक्रिया को श्रुत कहते हैं। और ऐसी प्रक्रिया केवली और गणधर के बीच में घटित होती है। छद्मस्त क्या जाने कि उनके बीच में क्या होता है। हम तो खाली चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में उन दोनों के बीच में क्या होता है ये समझाना, ये ज्यादा छद्मस्तों की औकात की बात नहीं। समझ में आया? आज समय पूरा हो गया, बाकी चर्चा कोशिश करूंगा, मैसेज कर दूंगा, कल या परसों करूंगा। इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे, तब सूत्र और श्रुत की चर्चा पूरी। ठीक है।